नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला फरीदाबाद जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं कृष्ण जाखड़ जी, और बहुत बखूबी जो जेजेपी का बचाव करते हुए आते हैं, उनकी नीतियों का बड़े तेजी से प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से करते हुए नजर आते हैं। उमेश भाटी जी साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये, हाल ही में विधानसभा चुनाव 3 प्रदेशों में हुए, आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा भी एक प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो आप लोग चाहते थे। कहीं ना कहीं देखिए, कई जगह ऐसा आपके कार्यकर्ताओं ने जब ऑफ रिकॉर्ड बात की तो कहीं ना कहीं मनोबल उनका गिरता हुआ नजर आया। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने राजस्थान में 19 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा, और मैं तो ये कहूँगा कि हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और जो हमारा आकलन है कि राजस्थान में हमने वहाँ पे अपना एक एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दिया है, और आने वाले समय में आप ये देखोगे कि जेजेपी राजस्थान में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। अभी हमने 3 महीने पहले ही जब हमारी रैली हुई थी सीकर के अंदर हमने की थी, उससे हमने आज तक, जो कि बहुत ही अल्प अवधि थी, जिसके अंदर हमने अपने वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी बनाई, चुनाव भी लड़ा। तो जिसको आप वोट मानते हो, हम तो ये कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे चुनाव लड़के अपने कार्यकर्ता पैदा किए, और आज हमारे पास में 20 विधानसभाओं में 70,000 कार्यकर्ताओं की फौज है, और हम बिल्कुल कामयाब रहे घर घर तक चाबी को पहुंचाने में। और आज जननायक जनता पार्टी एक चेहरा है राजस्थान में। दुष्यंत चौटाला वहाँ पे एक चेहरा है, डॉक्टर अजय सिंह जी वहाँ से विधायक रहे हैं, वो वहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े चेहरा हैं। तो आप आने वाले समय में देखोगे कि एक हमारी मजबूत एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान में होगी, और हम अपने आप को साबित करेंगे। सर, फरीदाबाद की आपसे बात करें, अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पूर्व एक जम्बो कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें लगभग लगभग सभी तरीके के लोगों को शामिल किया गया। सभी तरीके मतलब सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए। एक तो अपनी कार्यकारिणी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे कार्यकारिणी जो बनाई हमने जिले की, बहुत ही बैलेंस्ड कार्यकारिणी है। बहुत ही बैलेंस्ड कार्यकारिणी हमने बनाई है, जिसके अंदर सभी वर्गों को हमने साथ लेके चले हैं, और सभी धर्मों को साथ लिया है हमने, जिसमें युवा भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको भी हमने उस एस्टेब्लिशमेंट में लिया है। तो एक बड़ी बैलेंस्ड और एक बड़ी मजबूत है, और बड़ा जोश है कार्यकारिणी के अंदर। और आने वाले समय में आप देखोगे कि भी जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में नई ऊंचाइयों को छुएगी। जाखड़ साहब, जब से आप जिलाध्यक्ष बने, एक चीज़ तो देखने को मिली है कि प्रबुद्ध लोग, मतलब कि जो शिक्षा जगत से या मेडिकल लाइन से या अन्य वर्गों से या उद्योगपति गए, जो लोग इस तरीके के क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, वो पार्टी को ज्वाइन करने लगे थे। जी, आगे क्या सिलसिला रहेगा, इस बारे में और आप बता दीजिए एक बार। मैं आपको एक बात का पूरा विश्वास और भरोसा दे सकता हूँ वैष्णव जी, कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव आएगा, तो उस समय आप देखोगे कि सभी विधानसभाओं के आपके ऊपर आप हमारे मजबूत कैंडिडेट्स देखोगे, और जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद के अंदर एक सशक्त मजबूत स्थिति में हमेशा पहले भी रही, और आज भी है, और आगे भी रहेगी। ठीक है सर, मैं अभी 2 मिनट बात करूँगा सर आपसे दोबारा। भाटी साहब, आप बताएं, आप पार्टी का बड़ा बचाव करते हुए नजर आते हैं प्रदेश स्तर पर जेजेपी का, आपका क्या नज़रिया आने वाले समय में? क्योंकि जो देखिए, कई कार्यकर्ताओं जब हमारी बात की तो कई कार्यकर्ता कहते हैं कि इनको राजस्थान से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, चारों तरफ जमानत जब्त हुई है, इस तरीके की बातें करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड वो कहते हैं, हालांकि किसी का नाम सामने नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा मानना ये है कि राजस्थान के अंदर अगर हमें अपने जो है झंडे का और हमें अपने चुनाव निशान तक पहुंचाना था, तो उसका बेहतर तरीका जो है आपका चुनाव होता है। अब चुनाव ही एक तरीका है जिसके आप लोगों के तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लोगों तक अपने निशान को पहुंचा सकते हैं। और मेरा मानना भी ये है कि राजस्थान में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए। हमने घर घर तक अपने चुनाव निशान चाबी को पहुंचाया, अपने झंडे को पहुंचाया। और जो लोग ये कहते थे कि अरे ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, हरियाणा से बाहर निकल भी नहीं सकते थे, उनको हमने ये दिखा दिया कि हम हरियाणा से बाहर भी निकले, हमने वहाँ चुनाव भी लड़े। और हमारे, अगर आप देखेंगे, एक एक प्रत्याशी को उठा के देख लीजिए, राजस्थान का पढ़ा लिखा प्रत्याशी और मजबूत प्रत्याशी था। लेकिन चूंकि हम पहली बार पहुंचे थे वहाँ पे, पहली बार की उपस्थिति देखें तो बहुत अच्छी रही हमारी। और आने वाले समय में ये भी सच्चाई है कि जिस तरीके से हरियाणा में हम लोग, चाबी हमारे पास थी और हमने ही यहाँ पर विधानसभा का ताला खोला है, आने वाले समय में राजस्थान का ताला भी चाबी खोलेगी। धन्यवाद। जाखड़ साहब, एक सवाल और, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब की एक मिमिक्री की गई कुछ सांसदों के द्वारा, और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी के द्वारा एक वीडियो बनाया गया। भाजपा ने बड़े जोर शोर के साथ ये मुद्दा उठाया। आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप जाट समाज से भी आते हैं, एक तो इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? पहला सवाल।
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही निंदनीय है जब देश के इतने बड़े पद के ऊपर धनखड़ साहब सुशोभित हैं, तो वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार की मिमिक्री करना और इस तरह से राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का वीडियो बनाना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति कुछ अलग है, हम सबको मान सम्मान दे के चलते हैं। और जब देश की गरिमा का भी आप ध्यान नहीं रखते और आप अपने आप को अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, जो कि आपकी अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी जिसमें ममता जी ने खड़गे साहब का नाम ले दिया और आपको सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि जो आपकी कार्यकलाप हैं, जो आपकी तौर तरीके हैं, उनको लोग मैच्योरिटी नहीं मानते और हिंदुस्तान की जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। जाखड़ साहब, जाट समाज का राजनीतिक लाभ कौन सी पार्टी लेगी? हालांकि आपकी पार्टी को की जाटों की पार्टी कहा जाता है कई जगह, आपको फायदा मिलेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा, हरियाणा की सिर्फ बात करें तो? नहीं, मैं इस फायदे और नुकसान की बात तो नहीं करूँगा। आज के तारीख में अगर हम कोई बात करें तो 36 बिरादरी और सर्वधर्म की बात करते हैं। जाट समाज हो या कोई भी समाज हो, सभी समाज इस बात को मान्यता नहीं देते कि इस प्रकार से मिमिक्री की जाए और हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी का इस तरह से मजाक उड़ाया जाए। ये किसी को भी सुशोभित नहीं करता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और मैं तो चाहूँगा कि भी इस तरह की जो भी हरकतें की जाए, जनता उसको देखे और अपने मापदंडों के ऊपर उन नेताओं के जो भी सामाजिक तौर पे उनको करना चाहिए, किया जाना चाहिए।